बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में इसको कहते हैं बीबीटी। थेल्स थ्योरम के नाम से जानी जाती है। ये थ्योरम ऐसे ही अक्सर आती है लगभग 100%। ये नहीं आई तो इसके बेस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, ये थ्योरम से भी क्वेश्चन होगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यू नो इन ट्रायंगल एबीसी ए लाइन इज ड्रॉन, लाइन का नाम क्या है? डी डी ई। हमको नाम ही बना सकते हैं, आगे हमने डी से ई तक लिया है लाइन सेगमेंट। पैरेलल टू बीसी, डी ई पैरेलल टू बीसी, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स ए बी एंड डी, ए बी को डी पे इंटरसेक्ट करती है और ए सी को एट ई रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी ए से डी तक का पार्ट ए डी, डी से बी तक का ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। इसके लिए क्या है कि हमको कंस्ट्रक्शन डालना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एम ए सी परपेंडिकुलर डाल दिया एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। और नेक्स्ट में क्या? जॉइन बी ई एंड सी डी, बी ई और सी डी को जॉइन कर दिया। ये जॉइन क्या हो गया? ट्रायंगल बनाने के लिए, इसके लिए ट्रायंगल। अब क्लियर हो गया। तो we know that triangle on the same base and between same parallel lines are equal in area। ये 9th का आपने पढ़ा हुआ एरिया पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में, और शायद सिलेबस में हटा दिया। Here triangle BDE and triangle CDE are on the same base and same base, base का नाम लिख रहे हैं DE, क्या लिख रहे हैं ध्यान में तो लिख रहे। ये वाला बेस मत लेना BC, DE वाला लेना है। कौन सा लेना है? ऊपर वाला बेस DE and between same पैरेलल लाइंस DE एंड BC, ये दोनों सेम ही आएंगे। गलती इसमें हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। DE लेना है, BC नहीं लेना। Here triangle BDE and triangle CDE are on the same base and between same parallel lines. So therefore area of triangle BDE equal to area of triangle CDE। AR किसका साइन होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है एरिया, या फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ए आर आई एम शॉर्ट ए आर लिखते हैं। इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना क्या है? ए डी और डी बी यानी कि बेस है। किसके बेस है? ए डी बेस है ए डी ट्रायंगल का, बी डी बेस है बी ई डी ट्रायंगल का। इनके एरिया निकालना, क्या निकालना है? याद रखने की टेक्निक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है? हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बेस ये वाला लेंगे ए डी अपॉन इंटू ई एन। तो 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन बी डी ई, इसका बेस दिया बी डी और बी सी पे ई से, बी डी पे ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कराएंगे तो कहाँ पे आएगा? बी डी प्रोड्यूस्ड पे, यानी इधर ही आके मिलेगा ई एन। तो इनका कॉमन परपेंडिकुलर हो जाएगा ई एन। 1/2 बी डी इंटू ई एन। अब ई एन से ई एन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ए डी अपॉन डी बी। ये जो प्रूफ करें तो इसका लेफ्ट साइड आ गया ए डी अपॉन डी, ये लेफ्ट साइड है। ऐसे राइट साइड में इनका रेशियो लेंगे इन ट्रायंगल्स का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। तो 1/2 बेस क्या है? ए से ई तक, और इसका बेस क्या है? ई सी। तो ए इंटू डी एम, डी एम क्या है? इसका परपेंडिकुलर बेस डी एम परपेंडिकुलर, ए इंटू डी एम 1/2 इंटू सी इंटू डी एम। डी एम इज कैंसिल फ्रॉम डी एम और 2 इज कैंसिल फ्रॉम ए ई अपॉन ई सी। सी को हमने ई सी लिख दिया, तो लाइन सेगमेंट है, कैसे भी लिख सकते। इसका नाम देते हैं इक्वेशन 3, पहले वाले में इक्वेशन नंबर 2। अब मेन क्या है? इनके लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर देखो, ए डी ई और ए ई डी एक ही ट्रायंगल है। ए डी ई और ए ई डी सेम ट्रायंगल है, तो उसका एरिया तो एक ही होगा। और देखो बी डी ई और सी डी, ये लेफ्ट से इक्वल से फर्स्ट से दोनों के एरिया बराबर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इनके लेफ्ट साइड इक्वल होंगे तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन डी सी।
चेंज टू ऐसे। अब